साक्षी होने का अर्थ है केंद्र में पहुंच जाना, स्वयं में स्थित हो जाना। मनुष्य जीवन के 4 आयाम हैं, 4 तल हैं। सबसे पहला और बाहरी आयाम कर्म का है, काम करने की दुनिया। सबसे बाहर थोड़ा भीतर चलते हैं तो विचार का जगत है, ज्ञान की दुनिया। थोड़ा और भीतर चलें तो भाव का जगत है, भक्ति और प्रेम की दुनिया है। इन परिस्थितियों से, इन आयामों से गुजरने पर थोड़ा और अधिक भीतर केंद्र है, वहाँ पहुंचकर साक्षी होने की स्थिति बनती है। साक्षी होना हमारा अपना स्वभाव है, क्योंकि इसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। ना तो कोई गया है और न कोई जा सकता है। साक्षी तो बस साक्षी है। साक्षी की नींव पर हमारा भवन है, भाव का, विचार का, कर्म का। सारी साधनाएं साक्षी होने के लिए हैं। कर्म, विचार और भाव के अनुसार 3 योग हैं। दरअसल ये तीनों योग ध्यान की 3 पद्धतियां हैं, 3 प्रणालियां हैं। तीनों मार्गों से साक्षी होने के लिए प्रयास किया जाता है। इनमें से कर्मयोग का मतलब हुआ कर्म और ध्यान। सीधे कर्म से साक्षी होने की जो चेष्टा है वही कर्म योग है। इसे ध्यान मार्ग, साक्षित्व मंजिल है, गंतव्य है। ध्यान की परिपूर्णता साक्षित्व है। जो कर्म के साथ ध्यान को साधे वही कर्म योगी है। फिर ज्ञान योग है। इसका अर्थ है ध्यान और विचार। जो विचार के जगत में ध्यान को जोड़ लेता है वही ज्ञान योगी बन जाता है। अब तीसरा भक्ति योग है। यह भाव और ध्यान है। भाव के साथ ध्यान जब जुड़ जाता है तब भक्ति योग सत्ता है। ध्यान है दिशा परिवर्तन। इसके माध्यम से कर्म, विचार व भाव की दिशाएं साक्षी होने की ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान औषधि है। ये तीनों अनुपान हैं। इसका परिणाम है स्वस्थ होना, स्वयं में स्थित हो जाना या साक्षी हो जाना। हरिओम तस्सत्।